जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 12 लेंगे। इसके पहले हम सेट नंबर 11 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो उसे रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखिएगा। और आपका इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, किरण पब्लिकेशन का है और आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का भी है, उसका अलग प्लेलिस्ट है। तो अगर नए जो देख रहे होंगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब और पुराने वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप ज्वाइन होकर ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन। आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा और आप भी आंसर लगाते चलेगा। जितना लास्ट में सही होगा कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ये जो आपका नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर पहला का दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि छौ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छौ जो है आपका झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 4 होगा 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? हैलोफाइट के रूप में। तो यह आपका 3 के जो आंसर होगा सुंदरवन। ऑप्शन नंबर होगा 3 का 3 होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग में गलत है? समदाब रेखा दबाव, समवर्षा रेखा धूप, समताप रेखा तापमान या आइसोहेलिन खरापन। तो गलत सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका चौथा का दूसरा होगा समवर्षा रेखा धूप, यही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्यापार चक्र में होते हैं। व्यापार चक्र में होते हैं। तो व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर होगा आपका 5 के 4 होगा 2 होगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका छठा कि खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो टर्की का विघटन। ऑप्शन नंबर 16 के छठा के आपका 3 होगा। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो 7 के आंसर आपका 4 होगा पूंजी व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां कि निम्नलिखित में कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? तो यह आपका 8 के जो होगा आपका 4 होगा नॉर्वेस्टर। ऑप्शन नंबर होगा 8 के 4 NSDL का विस्तारित रूप है। तो यह आपका होगा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर होगा 9 के 4। नेक्स्ट है संविधान सभा ने संविधान की स्थिति को अपनाया था। तो यह आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 10 के 2 होगा। लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। पूर्ण रूप से कहेगा तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 11 कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो यह आपका गुप्त ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर होगा आपका 11 का बी होगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यात्री मंत्र कहां से लिया गया? गायत्री मंत्र। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो यह आपका ऋग्वेद से लिया गया। ऑप्शन नंबर 12 के 1 होगा। दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया था? यह 13 के आपका जो होगा आपका 3 हो जाएगा अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर होगा 13 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 14 कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो यह आपका स्वामी विवेकानंद था। ऑप्शन नंबर 14 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपको क्या था? नाना साहेब। ऑप्शन नंबर 15 के आपका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव वर्ष के अवसर पर उदागी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है?
तो ये आपका आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 16 के 1 होगा। राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं, तो ये कहते हैं आपका व्यक्तिक राज्य का, ऑप्शन नंबर 17 का पहला होगा। नेक्स्ट है कि 18 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे। तो ये आपका रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे, ऑप्शन नंबर होगा आपका 18 के 4 होगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 19 कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है। तो ये आपका भूटान, ऑप्शन नंबर 19 के 3 होगा। नेक्स्ट है किस राज्य में काजीरंगा वन जीव विहार स्थित है। तो ये आपका असम में, ऑप्शन नंबर 20 के 3 होगा। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा। तो ये आपका पाणिनि लिखा, ऑप्शन नंबर 21 के 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 22 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं। तो ये आपका 78 वर्ष जोड़े जाते हैं, ऑप्शन नंबर होगा आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 23 कि NAVIC है। तो ये आपका GPS सिस्टम है, ऑप्शन नंबर 23 के दूसरा होगा। नेक्स्ट है किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितासम के अपक्षय द्वारा होता है। तो ये आपका होगा दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर 24 के 3 होगा। गौण प्रदूषक का उदाहरण है। तो गौण प्रदूषक उदाहरण आपका पैन यानी पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 26 कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 26 के 3 होगा। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, ऑप्शन नंबर होगा आपका 27 के 3 होगा। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर होगा आपका 28 के दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है। तो भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है। तो यह गुजरात के, ऑप्शन नंबर आपका 29 के 1 होगा। बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। तो यह आपको मुजफ्फरपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर 30 के 4 होगा। नीति आयोग में नीति से तात्पर्य है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन। और नीति आयोग आपका 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ है। और ये आपका योजना आयोग के जगह पर आया था, और योजना आयोग को 2014 में आपको खत्म करके उसके जगह पर नीति आयोग स्थापित हुआ, जो 1 जनवरी 2015 से है। नीति आयोग के अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कि किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी। तो यह आपका आंसर होगा फिरदौसी, ऑप्शन नंबर 32 के 3 होगा। देश रत्न किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 33 के 4 होगा। बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड कहाँ है। तो यह आपका राजगीर में, ऑप्शन नंबर 34 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NREP का मतलब है। तो यह आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर 35 के 3 होगा। नेक्स्ट है गोल्डन हैंडशेक शब्द किसके साथ जुड़ा है।
तो ये आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से ऑप्शन नंबर 36 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 37 कि नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी। तो ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ऑप्शन नंबर होगा आपका 37 के 1 होगा। फ्लैट फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फ्लैट लेफिनेट भावना खंड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला, भावना खंड गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट है। वह बिग 24 वायसन लड़ाकू विमान उड़ाती है। नेक्स्ट है कि वह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में से एक बन गई है। तो यह ऑप्शन जो होगा यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 38 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता कहते हैं। तो यह आपका होगा सावधि जमा। ऑप्शन 39 के 3 होगा। नेक्स्ट है उपाय एवं नियुक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। तो यह आपका होगा राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर 40 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 41 कि निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। तो 41 का आपका 3 होगा कॉरपोरेशन कर तथा आयकर। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक है। तो यह आपका होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 42 के 3 होगा। बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है। तो यह आपका माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 43 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया। तो यह आपका 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में सर्वप्रथम एक सफल भूमि का परीक्षण किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है कि कौन सा भारतीय धार्मिक त्योहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो यह आपका होगा कुंभ मेला। ऑप्शन नंबर 45 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो यह आपका पटना में। ऑप्शन नंबर होगा 46 के 1 होगा। सार्क संघ है। तो सार्क आपका दक्षिण एशियाई देशों का संघ है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 47 के 3 होगा। और इसकी स्थापना आपका 7-8 दिसंबर 1985 में हुआ था। और इसके मुख्यालय इसका स्थापना 1985 में। और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू है। काठमांडू याद रखिएगा काठमांडू। और इसके सदस्य देश के नाम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म थी। तो यह आपका अलाम आरा थी। ऑप्शन नंबर 48 के 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है। तो यह आपका बलमत राय मेहता समिति से। ऑप्शन नंबर होगा आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 50 कि निम्न कहता है कि निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र का संरक्षण करता है। तो यह आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। ऑप्शन नंबर 50 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं क्योंकि वे परस्राव ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर 51 के 2 होगा। अति चालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन नंबर 52 के 3 होगा। नेक्स्ट है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रवर्तित ध्वनि के मध्य समय अंतराल कम से कम अवश्य होना चाहिए।
तो ये कम से कम आपका 0.1 सेकेंड अवश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 53 के 1 होगा। नेक्स्ट है, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो 54 के आपका 2 होगा, निम्न दाब तथा उच्च दाब। ऑप्शन नंबर होगा आपका 54 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व, जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व जो होता है उसका घनत्व घट जाता है। ऑप्शन नंबर 55 का पहला होगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड द्विपरमाणुक है। ऑप्शन नंबर 56 के 1 होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका फ्यूज का किया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा 57 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 58 कि किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आपका 58 के जो होगा 4 होगा, कैडमियम। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 होगा, बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 60 क्या स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? कार्बन, क्रोमियम, निकेल या मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर जो होगा दिए गए सभी तत्व उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर होगा आपका 60 के 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो यह आपका तांबा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 61 के 1 होगा। कौन सी यह कार्बनिक गैस नहीं है? तो यह आपका मीथेन नहीं। ऑप्शन नंबर 62 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 63 कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो यह आपका फियोफाइसिस के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं। यह आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 63 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम प्रथम आयन ऊर्जा वाला तत्व है, तो यह आपका हीलियम है। ऑप्शन नंबर 64 के दूसरा होगा। नेक्स्ट है 65 कि निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो यह आपका होगा 65 के आपका 3 हो जाएगा, मत्स्य का। ऑप्शन नंबर होगा 3। नेक्स्ट है कि एडम्सिया समुद्री एनीम्यून पेंटुला समुद्री बिच्छ किस संघ के उदाहरण है? तो यह आपका है सिलेंट्रेटा का। ऑप्शन नंबर 66 का पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 67 कहता है कि एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? तो यह आपका होता है समवृत्ति अवयव। ऑप्शन नंबर 67 के आपका 2 होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो यह आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 68 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर में अत्यधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। तो यह आपका मानवों को होता। ऑप्शन नंबर जो आपका 69 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 कि अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो यह आपका 70 के जो होगा 3 होगा, काइटिन। ऑप्शन नंबर 70 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता? तो यह आपका होगा सी हॉर्स। ऑप्शन नंबर 71 के सी होगा। कहता है दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल क्लास में रखा जाता है? तो यह आपका 72 के जो होगा आपका 3 होगा, लेग्यूमिनेसी कुल में। ऑप्शन नंबर होगा 72 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 73
कहता कि निम्नलिखित में कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा दर्शाते हैं। तो ये आपका आंसर होगा आइसोहार्ट्स, ऑप्शन नंबर 73 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो ये आपका 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर 74 का आपका 4 होगा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर माउस आपका डगलस एंजल वर्ट ने बनाया था, ऑप्शन नंबर होगा आपका 75 का 1 होगा। और ये जो आपका 1960 के दशक में कंप्यूटर माउस का विकास एवं आविष्कार डगलस जो थे आपका एंगल वर्ट द्वारा किया गया था। पहला माउस डगलस एंजल वर्ट ने बनाया था, तो 75 के आपका जो होगा पहला होगा। तो आइए आपका क्वेश्चन आज का जीके जीएस कंप्लीट हुआ। ये आपका सेट नंबर आपका 12 था, सेट नंबर आपका ये 12 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर इससे आपका वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का आपका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।